हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के 4th क्लास को लेकर आए हैं, जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो हमारा पूरा सेशन चल रहा है उसके लिए हम पॉलिटी की क्लास 4th क्लास है आज हमारी, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्वों को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मौलिक अधिकार को डिस्कस करा था, तो जिसने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, तो हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान की धारा 36 से 51 तक में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो संविधान की धारा 36 से 51 तक में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगर मैं पूछूं, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो बताइए कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं? ज़रा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस बच्चे को पता है मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है कौन कौन सा है। चलो बताइए। और कितने मौलिक अधिकार हैं? कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? बताइए बच्चों। चलिए, संविधान की धारा 36 से 51 तक में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार को बताइए कहाँ से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो संविधान की धारा 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए कि नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 के बीच में क्या क्या कहा गया है, ठीक है ना। आयरलैंड से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिया गया है। तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 में पूछा जाए अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। अगर नीति निर्देशक तत्व का हनन होगा, हनन का मतलब अगर उस पर कोई दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी या वो सही से फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो जो है न्यायालय की शरण आप संभव नहीं है। न्यायालय में आप जाकर इसकी याचिका दायर नहीं कर सकते। जिस तरह से आप मूल अधिकार को, मैंने आपको पढ़ाया था कि मूल अधिकार, अगर आपके नागरिकों को जो मिलने वाले मूल अधिकार हैं अगर वो लागू नहीं हो रहे हैं, तो अनुच्छेद 32 में ये बताया गया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और याचिका को दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व में अगर नीति निर्देशक तत्व के हनन हो रहा है तो न्यायालय की शरण संभव नहीं, आप न्यायालय में जाके याचिका दायर नहीं कर सकते। तो समझ में आया। 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है और 37 में नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। पूछा जाए कि 38 में क्या कहा गया है 38 में, तो लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 40 में इंपॉर्टेंट है ये, देखिए 40 से 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उनकी शक्तियाँ प्रदान करेगा। ग्राम पंचायत जानते हैं आप, जो गांव की पंचायतें होती हैं उसको बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा, मतलब उनको डेवलप करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। तो राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। आज तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है ना। तो राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान करेगा। पिछड़ा वर्ग जानते हैं आप, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास कास्ट होती है, तो वो जो है उसमें राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक तौर पर भी और शैक्षिक तौर पर भी पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद किस में कहा गया है? 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में देखिए क्या कहा गया है,
अनुच्छेद 44 में कहा गया है राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता को लागू कौन से अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 44 में करा गया है। अनुच्छेद 48 क में राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, मतलब पर्यावरण को संरक्षण का और संवर्धन का प्रयास करेगा अनुच्छेद 48 क में। इंपॉर्टेंट है ये सारा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। राज्य जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब उसे अलग अलग करेगा, अलग अलग उसकी शक्तियां प्रदान करेगा। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का वर्णन, अनुच्छेद 51 में भारत की जो विदेश नीति है उसका वर्णन, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है। ठीक है, विदेश नीतियों का वर्णन किया गया है जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय जो पंच निर्माण होते हैं, निर्णय होते हैं, उस पर आधारित होता है। तो ठीक है, समझ में आया नीति निदेशक तत्व के बारे में। अनुच्छेद 40 से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एक एक पॉइंट हमने बड़ा कोई डिटेलिंग भी नहीं करी है, बिल्कुल डायरेक्टली बताया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बताइए भाई राज्य पर्यावरण संरक्षण का कौन सा अनुच्छेद है, राज्य समान नागरिक संहिता कहाँ लागू करेगा, कौन से अनुच्छेद में, राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से किस वर्ग को विशेष ध्यान रहेगा जिसका, राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उनकी शक्तियाँ प्रदान करेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ पूरे नीति निदेशक तत्व को। तो नीति निदेशक तत्व संविधान की धारा 36 से 51 तक में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। 37 में कहा गया है राज्य जो नीति निदेशक तत्व को हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। 41 में कहा गया है कि राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। 48 क में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। और अनुच्छेद लास्ट जो है आपका 51, उसमें कहा गया है कि भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है, उस पर अनुच्छेद 51 पर बात हुई है। तो ठीक है, यहाँ पर नीति निदेशक आपके यहाँ पर ख़त्म होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप नोट्स कर लीजिए। नोट बनाएंगे बच्चों तो आपके लिए ही यूज़फुल रहेगा, ईज़िली हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में जब आप रिवीजन करेंगे। वरना कहाँ तक आप वीडियो देखेंगे, वीडियो चाहे आप कितनी देख लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से नोट्स अपना तैयार नहीं कराएंगे तब कोई आपकी जो स्टडी है वो पूरी स्टडी नहीं हो पाएगी, पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अगर आपको बिहार में जो आप पढ़ रहे हैं एक सीट आपको पक्की करनी है तो उसके लिए आप खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, आपको कहीं भी आपको यूज़फुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अगर आप हमारी अच्छी लगी है, यूज़फुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।